जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज बात करते हैं देवरा बाबा की, जिनके बारे में आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि उनका जन्म कब हुआ और उनकी आयु कितनी थी। ऐसा बताया जाता है कि देवरा बाबा 900 वर्ष तक जिए और देवरा बाबा ने राम मंदिर की भविष्यवाणी अपने जीते हुए ही कर दी थी। भारत में पुराने समय से ही ऋषि मुनियों की परंपरा रही है। वहीं हिंदू धर्म में तो सैकड़ों योगी और सन्यासियों के बारे में बताया गया है। इन्हीं में से एक हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया के सिद्ध महायोगी बाबा, जिन्हें देवराह बाबा कहा जाता है। बाबा को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने सैकड़ों वर्ष जीवित रहने का रिकॉर्ड बनाया और उन्हें कई तरह की सिद्धियां भी प्राप्त थी। बाबा लोगों और जानवरों की मन की बातों को भी जानने में माहिर थे। बाबा के चमत्कारों को लेकर उनकी अनेकों कहानियां हैं। आमतौर पर जीवन काल में व्यक्ति 70, 80, 90 या फिर 100 वर्ष तक ही जीता है। यदि कोई इतने वर्ष तक जी ले तो इसे रिकॉर्ड माना जाता है। लेकिन देवरा बाबा को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने 900 वर्ष से भी अधिक जीवन जीने का रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि बाबा के जीवन काल को लेकर कई मत हैं। कुछ का कहना है कि बाबा 250 वर्ष तक जिए तो कुछ का मानना है कि बाबा 500 वर्ष तक जिए थे। बाबा की मृत्यु कितने वर्ष में हुई, इसके साथ ही बाबा के जन्म को लेकर भी असमंजस है। बाबा का जन्म कब, कहां और कैसे हुआ, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। देवरा बाबा भगवान श्री राम के भक्त थे और श्री कृष्ण को भी बाबा श्री राम के समान मानते थे और भक्तों को कष्टों से मुक्ति के लिए इन्हीं के मंत्र देते थे। लेकिन इसके अलावा बाबा गौ सेवा और जन सेवा को भी सर्वोपरि मानते थे। बाबा अपने भक्तों को गरीबों, असहाय व जरूरतमंदों की सेवा, गौ माता की रक्षा करने तथा ईश्वर की भक्ति में लीन रहने को प्रेरित करते थे। देवरा बाबा लोगों को गौहत्या के विरुद्ध रहने के लिए प्रेरणा देते थे। देवरा बाबा के दर्शन के लिए देश विदेश के कोने कोने से लोग पहुंचते थे, लेकिन कई नामी हस्तियां भी बाबा के दर्शन के लिए आती थी। बाबा के भक्तों में जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे नामचीन लोग शामिल हैं। बाबा सरयू नदी के किनारे बने आश्रम के लकड़ी के एक मचान पर बैठे रहते थे और वहीं वे अपने भक्तों को दर्शन देते थे। कहा जाता है कि सरयू के दियारा क्षेत्र में होने के कारण ही बाबा का नाम देवरा बाबा पड़ा। बाबा की शारीरिक और वेशभूषा बनावट भी अद्भुत थी। दोगला पतला शरीर, लंबी जटाएं, कंधे पर जनेऊ और कमर में मृग की छाला रहती थी। कहा जाता है कि बाबा जानवरों की भाषा भी समझते थे और इस चमत्कार से वे खतरनाक जंगली जानवरों को भी पल भर में काबू कर लेते थे। कहा जाता है कि देवरा बाबा पूरे 30 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए भी रह सकते थे। बाबा भक्तों को हमेशा राम मंत्र की दीक्षा देते थे। वे कहते थे, एक लकड़ी हृदय को मानो, दूसरा राम नाम पहचानो, राम नाम नित उर पे मारो, ब्रह्मा दी के संशय न जानो। बाबा भगवान राम के साथ ही श्री कृष्ण को भी मानते थे। बाबा श्री राम और श्री कृष्ण को एक ही मानते थे। बाबा भक्तों को कृष्ण मंत्र भी देते थे। वे कहते थे, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कहा जाता है कि बाबा ने अपने जीवन में कभी अन्न नहीं खाया। वे केवल दूध, शहद और फलाहार लिया करते थे। बाबा के जन्म की तारीख तो अज्ञात है, जिस कारण उनकी उम्र का सही आकलन नहीं किया जा सकता। लेकिन बाबा ने अंतिम सांस 19 जून 1990 को ली थी। यह योगिनी एकादशी का दिन था। हिंदू धर्म में योगिनी एकादशी को बेहद उत्तम माना गया है, जो कि मोक्ष दिलाने वाला होता है। बाबा मचान पर रहा करते थे और जब भक्त उनसे मिलने आते थे तो बाबा हमेशा उनको अपने पैरों से आशीर्वाद दिया करते थे। लेकिन जब उनसे पहली बार इंदिरा गांधी मिलने आई तब बाबा ने उस वक्त हाथ से आशीर्वाद दिया था और इंदिरा गांधी ने उसी को अपना चुनाव चिन्ह बना लिया था। तब से हाथ कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है और बाबा ने उस दिन के बाद से हाथ से ही आशीर्वाद देना शुरू कर दिया था। एक बार एक पत्रकार ने बाबा से राम मंदिर को लेकर प्रश्न किया तो बाबा ने कहा था कि राम मंदिर जब बनेगा तो कोई अड़चन नहीं आएगी और राम मंदिर आराम से बन जाएगा। और आज हम सभी जानते हैं राम मंदिर बहुत आसानी से ही बन गया। और आप सब लोगों को यह भी पता होगा कि जब राम मंदिर के निमंत्रण भेजे गए तो उसमें देवरा बाबा का नाम सबसे पहले स्थान पर था। और जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो जरूर देखें। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने प्रेमानंद जी महाराज, हरि बाबा और नीम करोली बाबा की कथाएं इसी चैनल पे बना रखी हैं। आप उनको देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।